दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज की वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश के टॉप 15 प्लेसेस के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप आने वाले दिनों में ऋषिकेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऋषिकेश यात्रा के दौरान कहां पर घूमें, कहां पर दर्शन करें, तो आज मैं आपको टॉप 15 प्लेसेस ऐसे बताने वाला हूं जहां पर दर्शन करके, जहां पर घूमकर आप सभी ऋषिकेश की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। और ये 15 प्लेसेस बहुत ही खास हैं। जब भी कोई श्रद्धालु जो है ऋषिकेश यात्रा करने जाता है तो इन्हीं 15 प्लेसेस में कुछ प्लेसों को देख लेता है, कुछ प्लेसेस के बारे में उन्हें जानकारी भी नहीं होती। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इन 15 प्लेस में जाकर आप दर्शन करेंगे तो ऋषिकेश की जो यात्रा है ये आपकी कंप्लीट मानी जाएगी। तो आज की वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। और अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों तक शेयर जरूर करना, ताकि जो लोग ऋषिकेश जा रहे हैं वो इन स्थानों में से किसी भी स्थान को या पूरे 15 स्थानों को देख सकें और ऋषिकेश की यात्रा को पूरा कर सकें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार और ऋषिकेश के दर्शन करना चाहते हैं, उत्तराखंड के मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर लगातार दर्शन भी कराए जाते हैं और यात्रा की सभी अपडेट जो है वो आप तक पहुँचाई जाती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकेश, आप सभी देख रहे हैं मुकेश हेल्प। सबसे पहला जो स्थान है ऋषिकेश का वो है लक्ष्मण झूला। हालांकि मैं आपको बता दूं, लक्ष्मण झूला काफ़ी समय से बंद है, लेकिन लक्ष्मण झूला के पास जो मंदिर पड़ते हैं, लक्ष्मण झूला जो अभी दर्शन कर सकते हैं, ये पहले भी आकर्षण का केंद्र था, अभी भी आकर्षण का केंद्र है। लेकिन श्रद्धालु लक्ष्मण झूला में चल नहीं पाते, क्योंकि लक्ष्मण झूला बंद है, कमज़ोर हो गया था, इस वजह से उस तरफ कम लोग जाते हैं। लेकिन अपने टॉप 15 की लिस्ट में हम लक्ष्मण झूला को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि पहले ऋषिकेश जाने का मतलब ही यही होता था कि लक्ष्मण झूला देखें, क्योंकि लक्ष्मण झूला के पास में कुछ अच्छे मंदिर पड़ते हैं। तो पहले नंबर पे जो है वो है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला के पास के जो मंदिर हैं उन्हें भी हम पहले नंबर में ही ऐड करते हैं, जिनमें त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और ख़ास बात ये भी है कि लक्ष्मण झूला पुल के पास ही ऋषिकेश में गंगा जी में बनने वाला, कह सकते हैं कि विश्व का पहला या भारत का पहला कांच का पुल है। ये जो पुल आप देख रहे हैं ये कांच का पुल है, जो कि 2025 के लास्ट तक बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर से ये वाली जो जगह है ना, ऋषिकेश का मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी, क्योंकि यहाँ पर खास मंदिर है। लक्ष्मण झूला भी दर्शन आप कर सकेंगे, उसके साथ साथ कांच के पुल में चलते हुए गंगा जी की धारा को पार कर सकते हैं। तो जो पहला प्लेस है वो है लक्ष्मण झूला। दूसरा जो प्लेस है वो है राम झूला। और राम झूला जो है ऋषिकेश का बहुत ही फेमस प्लेस है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप जाते भी होंगे तो राम झूला में दर्शन जरूर करते होंगे। राम झूला में चलने का अलग ही एक आनंद आता है, क्योंकि लक्ष्मण जब राम झूला में चलते हैं तो हल्का सा मूव करता है, हिलता है, तो लोगों को अच्छा लगता है। देखिए ये तो खास प्लेस है, लेकिन आगे हम कुछ ऐसे प्लेस बताने वाले हैं जिनकी जानकारी शायद आप लोगों को ना हो। तो वीडियो को पूरा देखना और शेयर जरूर करना। तीसरे नंबर पे जो हमने प्लेस रखा है वो जानकी झूला पुल रखा है। जानकी अर्थात आप जानते हैं माता सीता जी का नाम जानकी है। तो लक्ष्मण झूला तो पहले से था, राम झूला बहुत पहले से है, लेकिन जानकी झूला पुल जो है लगभग 4 साल हो चुके हैं और एक बहुत ही मजबूत पुल बनाया गया है,
लक्ष्मण झूला में जब पहले हम चलते थे तो हिलता था, अच्छा लगता था। फिर उसके बाद राम झूला में भी चलते थे, वो भी हिलता है। लेकिन जानकी झूला पुल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाया गया है, ये बिल्कुल भी नहीं हिलता। लेकिन जानकी झूला पुल को देखने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं, काफ़ी चौड़ा ये झूला पुल है और यहाँ पर कई प्रमुख सुविधाएं भी मिलती हैं। तो जानकी झूला को हमने तीसरे नंबर पे रखा है और जानकी झूला पुल के पास में ही आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाती है, जीप की सुविधा मिल जाती है। अगर आप नीलकंठ महादेव मंदिर जाते हैं, राफ्टिंग करनी है तो जानकी झूला पुल के पास से आप राफ्टिंग की सुविधा भी मिल जाएगी। तो जानकी झूला पुल को हमने तीसरे नंबर पे रखा है। चौथे नंबर की बात किया जाए ऋषिकेश का जो परमार्थ निकेतन घाट है, परमार्थ निकेतन घाट और परमार्थ निकेतन आश्रम, इन दोनों प्लेसों को मैंने 4 नंबर में रखा है। तो परमार्थ निकेतन घाट में माँ गंगे की सबसे भव्य आरती होती है, तो आप परमार्थ निकेतन घाट में जाइए, स्नान करें और शाम की गंगा आरती को ज़रूर देखें। और आश्रम जो है सामने पड़ता है, वहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आपको रूम मिल जाता है फिर तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, तो आप वहाँ रूम के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। और परमार्थ.org करके वेबसाइट है, वहाँ पर आप चेक करके परमार्थ में अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं। तो इस तरह 4 प्लेस कंप्लीट हो जाते हैं। और जो 5वां प्लेस है वो है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट जो है बहुत ही खास घाट है, ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट है। और जब आप हरिद्वार से ऋषिकेश यात्रा के लिए जाते हैं तो कह सकते हैं पहले त्रिवेणी घाट पड़ता है। तो त्रिवेणी घाट में आराम से आप लोग दर्शन करें और यहाँ पर भी माँ गंगे की बहुत ही ज़्यादा भव्य आरती होती है, तो आप यहाँ पर भी आरती में भाग ले सकते हैं। और यहाँ की जब आरती आप देख लेंगे ना तो आप भूल नहीं पाएंगे, और जब भी ऋषिकेश आएंगे त्रिवेणी घाट की गंगा आरती ज़रूर देखेंगे। तो 5 प्लेस इस तरह कंप्लीट हो जाते हैं। छठे प्लेस के बारे में बात किया जाए तो ये मंदिर है, और ये मंदिर है भूतनाथ महादेव का मंदिर। भूतनाथ महादेव मंदिर बहुत ही खास मंदिर है, प्रकृति के बीच में घिरा हुआ है, हरे भरे पहाड़ों के बीच में ये मंदिर है। आप देख रहे हैं ये भूतनाथ मंदिर है, बहुत ही खास है, तो आप यहाँ भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। भूतनाथ मंदिर जाने के लिए आप जानकी झूला पुल पार करके भी जा सकते हैं, राम झूला की तरफ से भी आप आसानी से जाकर भूतनाथ महादेव मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। तो ये 6 प्लेस कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हम अभी आपको 9 प्लेसेस और बताएंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना। अगर आप लोग कोई जाना चाहता है ऋषिकेश तो उस तक ये वीडियो ज़रूर भेज दें। अब जो 7th प्लेस है वो एक बहुत ही खास कह सकते हैं प्लेस है, और ये वाला जो प्लेस है ना, ये कह सकते हैं ऋषिकेश के सबसे खास मंदिर में से एक है, और वो है नीलकंठ महादेव मंदिर। तो नीलकंठ महादेव मंदिर को हमने 7 नंबर पे रखा है। आप नीलकंठ महादेव मंदिर में जाएं, जो कि ऋषिकेश से लगभग 20 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों में पड़ता है, और वहां पर पहुंचे नीलकंठ महादेव का आशीर्वाद ले दर्शन करें। तो इस तरह 7 प्लेस हो जाते हैं। 8वें नंबर पे जो एक खास प्लेस आता है, मंदिर है वो भी, और वो मंदिर है नीलकंठ महादेव मंदिर के पास में पड़ता है पार्वती माता जी का मंदिर, जो कि नीलकंठ महादेव मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आप पार्वती माता जी के मंदिर में जा सकते हैं, वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। ये माता रानी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और 9 नंबर का जो प्लेस है ये है झिलमिल गुफा, जो कि पार्वती माता मंदिर से भी 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर और आगे पड़ता है। घने जंगलों में प्रकृति के बीच में ये गुफा है, और झिलमिल गुफा है जहाँ कहते थे कि यहाँ पर सप्तऋषि कभी ध्यान लगाया करते थे। तो ये वाली गुफा भी खास है, तो आप लोग यहाँ भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह 9 जो प्लेस हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और हम 10वें प्लेस के बारे में बात करें तो एक भरत मंदिर है, जो कि त्रिवेणी घाट के पास में पड़ता है। भरत मंदिर, आप त्रिवेणी घाट से पैदल चलते हुए भरत मंदिर जा सकते हैं। प्राचीन मंदिर है, और जब इस मंदिर में आप जाएंगे ना, दर्शन करेंगे, जो यहाँ पर प्रतिमा है, तो जैसे ही दर्शन करेंगे आपको यहाँ का जो प्राचीनता होने का जो सबूत है वो अपने आप ही मिल जाएगा, और दर्शन करके सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा।
अब जो 11वें नंबर का जो प्लेस हम आपको बताने जा रहे हैं ये है लक्ष्मण झूला के पास में पड़ता है तपोवन, जो एक बहुत ही फेमस जगह है। वहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर है। लक्ष्मण जी का जो मंदिर है, कहते हैं कि पूरे विश्व में सिर्फ इकलौता ये मंदिर है। आप लोगों ने कहीं देखा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना हमें। ये भी बहुत ही प्राचीन है, तो आप लोग लक्ष्मण जी के मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं और ये लक्ष्मण झूला के पास पड़ता है। लक्ष्मण जी का सिर्फ पूरे भारत में एक ही मंदिर है, पूरे विश्व में कह सकते हैं। हाँ, तो ये शेषनाग के रूप में आप मूर्ति आप देख रहे हैं सामने लक्ष्मण भगवान की, इन्होंने इसी जगह पर तपस्या की है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं 12वें नंबर का, जो एक बहुत ही खास प्लेस है ऋषिकेश का। एक्चुअली ये वाला जो प्लेस है ये टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस है ये, नीर वाटरफॉल के नाम पे जाना जाता है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा एडवेंचर एक्टिविटी या प्रकृति के बीच में या कोई वाटरफॉल सर्च कर रहे हैं तो नीर वाटरफॉल बहुत ही खास जगह है। लक्ष्मण झूला से लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर ये पड़ता है। ऋषिकेश और जो बद्रीनाथ हाईवे है वहाँ पर एक रास्ता जाता है जहाँ से 1 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों पर जाना होता है। वहाँ पर पहुँचकर नीर वाटरफॉल पहुँच सकते हैं, वहाँ पर स्नान कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों 13 नंबर का जो एक खास प्लेस है, अब मैं आपको वहाँ के बारे में जानकारी दूंगा। और ये वाला जो प्लेस है ये गीता भवन आश्रम है। गीता भवन आश्रम जो है ऋषिकेश के सबसे फेमस आश्रम में से एक है। यहाँ पर रहने को अगर सुविधा मिल जाए, रूम मिल जाए तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर अच्छी कैंटीन है, यहाँ पर कुछ खास मंदिर हैं, तो आप गीता भवन में भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर अक्सर जो है सत्संग भागवत चलती रहती है, तो आप अपनी यात्रा को और भी आध्यात्म की ओर ले जा सकते हैं। तो ये 13 नंबर तक प्लेस हो चुके हैं। 14वें नंबर में जो एक प्लेस आता है वो एक मंदिर है, और ये मंदिर है वीरभद्र महादेव का मंदिर, वीरभद्र मंदिर, जो कि एक बहुत ही खास मंदिर है। जब आप हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जाते हैं ना, तो सबसे पहले कह सकते हैं वीरभद्र मंदिर ही आएगा, लेकिन वो हाईवे से थोड़ा सा हट कर 1.5-2 किलोमीटर चलना होगा। वीरभद्र तिराहा आता है, वहाँ से आप किसी से पूछ सकते हैं तो आप वीरभद्र मंदिर की ओर जा सकते हैं। आप गूगल में भी वीरभद्र मंदिर लगाकर आप आसानी से मंदिर तक पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं, और ये भी बहुत ही खास मंदिर है। इन सभी प्लेसों में मैंने एक अलग अलग वीडियो भी बना रखी है, पूरी डिटेल में जानकारी भी दे रखी है। तो अगर आप इन किसी भी प्लेसों में से किसी के बारे में डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं, कैसे पहुंचा जाए, कैसे दर्शन होंगे, तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दे दूंगा और वो वीडियो भी भेज दूंगा, जिससे कि आप लोग उस मंदिर के बारे में और अच्छे से जान जाएंगे और दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों 14 नंबर में जो प्लेस आता है ये भी एडवेंचर एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो ऋषिकेश से लगभग 15 किलोमीटर या 13 किलोमीटर और आगे जा सकते हैं। शिवपुरी एक जगह पड़ती है, और शिवपुरी जो है अपने एडवेंचर एक्टिविटी के लिए जानी जाती है। यहाँ पर आप राफ्टिंग कर सकते हैं, बंगी जंपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, अलग अलग बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटी होते हैं। तो अगर आप लोग इस तरह की एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप शिवपुरी पहुँच सकते हैं। और 15 नंबर में जो एक प्लेस आता है वो भी एक वाटरफॉल है, और ये वाटरफॉल पड़ता है जब आप लोग ऋषिकेश से जाते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। तो जब गरुड़ चट्टी से लगभग आप बढ़ेंगे 4 किलोमीटर आगे नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ, तो वहीं पर एक रास्ता आता है जो कि पटना वाटरफॉल के लिए जाता है। और पटना वाटरफॉल जो है उस पॉइंट से कह सकते हैं, उस रास्ते से 1 किलोमीटर आपको थोड़ा सा ऊंचे पहाड़ों में चढ़ना होगा। तो पटना वाटरफॉल में भी जा सकते हैं। एक अच्छा झरना है जहां पर आप अच्छे से स्नान कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और अच्छा लगेगा यहां पर जाकर, क्योंकि काफ़ी हाइट से जल जो है नीचे गिरता है, तो अच्छा फील होता है। तो दोस्तों ये थे ऋषिकेश के लगभग 15 प्लेसेस, मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगर कोई और प्लेस रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे तो बहुत सारे प्लेस और होंगे। एक 84 कुटिया के नाम पर जाना जाता है, जिसे बीटल्स आश्रम भी कहते हैं। तो ऐसे तो अगर आप प्लेस देखेंगे तो और भी निकल आएंगे, तो ऐसा नहीं है, मुझे और भी पता है, लेकिन मैं आपको ये 15 प्लेसेस बता रहा हूँ। और इन 15 प्लेसेस में अगर आप जाकर दर्शन कर पाएंगे, यहाँ कुछ ऐसे दर्शन वाले प्लेस हैं, कुछ स्नान वाले घाट हैं,
कुछ एडवेंचर एक्टिविटी वाले प्लेसेस हैं, तो इनमें अगर आप चले जाते हैं तो ऋषिकेश के लिए आपकी जो यात्रा है वो कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि इतने प्लेस के लिए कम से कम आपको 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए, और अगर आप शिवपुरी भी जा रहे हैं तो हो सकता है 3 दिन चाहिए आपको। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। तो दोस्तों ये थे ऋषिकेश के टॉप 15 प्लेसेस। ऐसे ही बहुत जल्द हरिद्वार के टॉप 15 प्लेसेस के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।